स्टूडेंट्स ये बात हम जानते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। यानी यहाँ से अगर आप देखें तो ये ग्लास है, यानी ये जो है ये मिरर है, शीशा है, ये सरफेस जिसको मैंने बाइसेक्ट किया हुआ है, और ये जो सरफेस है ये एयर है यानी हवा है, ये रेयर मीडियम है। अब एक रे आपको पता है जो 90 डिग्री पे इंसिडेंट होती है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, ठीक है। इसकी रीजन क्या है ये हम इस पे भी हम बात करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं रिफ्रैक्शन के केस के अंदर। अब अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, आपको पता है ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो अगर आप एक सर्टेन एंगल के ऊपर आप एक रे इंसिडेंट कराते हैं, फॉर एग्जांपल इस एंगल के ऊपर, तो इस केस में जो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, यानी जो बेंड करेगी लाइट फॉर एग्जांपल, वो इस एंगल पे बेंड करती है, ठीक है, जो कि ओरिजिनल डायरेक्शन से डिविएट करिए। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल बेसिकली एक परपेंडिकुलर है, जो कि हम जस्ट इस लाइट की डायरेक्शन को फॉर एग्जांपल मैं डॉटेड लाइन के अंदर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। जस्ट इसकी डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए हम ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था, ठीक है, ये एंगल जिस एंगल पे हमने इस रे को इंसिडेंट कराया, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो लाइट रिफ्लेक्ट करी है, जो कि नॉर्मल से अवे है, एक्चुअल डायरेक्शन इसकी ये थी लेकिन ये नॉर्मल से परे परे तरफ यानी इस साइड पे बेंड कर रही है, ये इसकी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये एंगल ऑफ है रिफ्रैक्शन। हम जानते हैं कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से यानी ग्लास से एयर मीडियम में या रेयर मीडियम में एंटर होती है, तो वो अब उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से स्मॉल होता है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर बड़ा होगा, ठीक है। अब ये अब अवे क्यों बैंड करती है, इसकी भी रीजन हम अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसको डिटेल में बात करेंगे तो हम इस पे बात करेंगे। इसी तरह से हम ये जानते हैं कि अगर आप ये देखें, अगर आप ये एंगल इंक्रीज करते जाएं यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जाएं, ठीक है, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल चले यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इंक्रीज कर गया। यहाँ पे मैं अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था उससे बढ़ गया, जो कि आई डबल आई चले आई प्राइम में कह रहा हूँ इसको, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, आर प्राइम। यानी जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है, यानी लाइट नॉर्मल से ज्यादा अवे बेंड कर रही है। फिर एक टाइम आएगा आप देखेंगे कि जब आप इस लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, एक सर्टेन एंगल के ऊपर, लाइट यहाँ पे बजाय दूसरे मीडियम में जाने के इसकी बाउंड्री के ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर देगी, लाइक दिस। अगर मैं आपको शो करूं यहाँ पे, तो लाइट इस तरह से मूव करना शुरू कर देगी, लाइक दिस तरह इसकी बाउंड्री पे मूव करना शुरू कर देगी। डिफरेंट कलर ले लेते हैं, चलें फर्ज करें हम यहाँ पे रेड कलर ले लेते हैं। लाइट यहाँ पे क्या करेगी, इसकी बाउंड्री के ऊपर मूव करना शुरू कर देगी इस तरह से। अब अगर जब यहाँ पे हमने देखा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमें समझ आ रहा है, यानी अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, फर्ज करें यहाँ पे भी मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे जो मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस नजर आ रहा है वो समवट आई प्राइम से भी ग्रेटर है, ये बन गया आई डबल प्राइम। अब इसके लिए अगर आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं तो वो एग्जैक्टली 90 डिग्री, अगर आप देखें तो एग्जैक्टली क्या है, 90 डिग्री का। अब हम कहते हैं जी कि वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, या वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास कहलाता है क्रिटिकल एंगल, ये कहलाएगा हमारे पास। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आई डबल प्राइम है, दिस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, ये हमारे पास क्या है, क्रिटिकल एंगल के बराबर है। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है, यानी लाइट का एंगल, लाइट जैसे जैसे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्यों बढ़ता जाता है, और एक सर्टेन एंगल पे लाइट का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री क्यों हो जाता है। फिर हम ये भी देखते हैं, ये भी फिनोमेना जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को जाहिर करता है, कि इसके बाद हर वो रे जो कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से ग्रेटर होगी, ठीक है, यानी जनरली जो ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल है वो कितना है, 42 डिग्री होता है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। यानी क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास कितना है, 42 डिग्री। अब 42 डिग्री पे अगर आपको लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो लाइट वो उस जो ग्लास होगा उसकी बाउंड्री के ऊपर जो है मूव करेगी। लेकिन अगर आप इससे बड़ा एंगल लेंगे, 42 से बड़ा एंगल, जैसे मैंने यहाँ पे एक और रे शो किया है, ये अगर देख लें तमाम रेज हैं ये, ठीक है, रेज ऑफ लाइट है, ठीक है। अब अगर मैं एक इससे बड़े इंसिडेंट एंगल की एक रे लेता हूं, फर्ज करें ये I3 है, तो इस केस में लाइट इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्ट करने के, इसमें से इसको क्रॉस करने के या बाउंड्री पे मूव करने के क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी।
तो यहाँ पे यानी तमाम वो रेज जिनका इंसिडेंट एंगल जो है वो 42 डिग्री से ग्रेटर होगा, यानी क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा, वो सारी की सारी रेज ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ के इससे वो पास कर जाएं, वो बल्कि रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाएंगे। अब ये जो फिनोमेना है दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आप एक रे ऑफ लाइट को उस मीडियम के क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे आप इंसिडेंट कराएंगी तो तमाम की तमाम रेज इंस्टेड के वो रिफ्रैक्ट करें, यानी उस मीडियम से पास करके दूसरे मीडियम में चले जाएं, वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट करके उसी मीडियम में वापस आ जाएंगे, यानी वो जो रिफ्रैक्टेड मीडियम था वो अब आपका रिफ्लेक्टेड मीडियम बन जाएगा। तो ये जो फिनोमेना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसके पीछे साइंस क्या है, ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट करें हम इसको इस चीज को इस एग्जांपल से स्टडी करते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास दो डिफरेंट पाथ्स हैं, ठीक है, ये दो डिफरेंट पाथ्स हैं। अगर आप देखें यानी एक रोड है, तो यहां से ये जो आपका एरिया ये मडी रोड है, मडी रोड है, ठीक है, मड है इसके अंदर, ठीक है, मट्टी है, कीचड़ वाली रोड है, और ये जो रोड है ये आपके पास कंक्रीट रोड है, ठीक है, कंक्रीट रोड है, यहां से कंक्रीट का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। आप फर्ज करें आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, जो कि सर्टेन एंगल के ऊपर आप इसके ऊपर इंसिडेंट करा रहे हैं, इस एंगल के ऊपर फर्ज करें ये इसके दो व्हील्स हैं, ये दो व्हील्स बाहर वाले, ये दो व्हील्स इसके अंदर वाले हैं, ठीक है, आई मीन टू से लेफ्ट और राइट की बात कर रहा हूं। अब देखिए जब गाड़ी आगे मूव करेगी यहां तक आएगी तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही गाड़ी इस मडी से कंक्रीट में एंटर होती है तो आप देखेंगे ये वाला जो टायर है, ये वाला टायर है, ये सबसे पहले ये सबसे पहले कंक्रीट के ऊपर आएगा, ठीक है, ये तीनों टायर बाद में कंक्रीट के ऊपर आएंगे, लेकिन ये टायर जो है सबसे पहले इस कंक्रीट वाली रोड पे आएगा। आपको तो पता कंक्रीट वाली रोड के ऊपर इसकी जो फ्रिक्शन है, जो ग्रिप है रोड के साथ वो ज्यादा हो जाएगी, और मूव तो सारे एक स्पीड के साथ करेंगे, मूव एक जितनी स्पीड के साथ कर रहे होंगे, लेकिन ये जो टायर है चूंकि इस रोड के साथ इसकी ग्रिप ज्यादा होगी तो ज्यादा तेजी से मोशन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये जो टायर है ये चूंकि मड के अंदर है तो इसकी ग्रिप मड के साथ इतनी अच्छी नहीं है, तो ये मूव तो उसी स्पीड के साथ करे लेकिन ये उसके अंदर मोशन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करा सकता, इसलिए जो मोशन इस साइड से प्रोड्यूस हो रहा है वो ज्यादा है। इसलिए अगर आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लें तो आप देखेंगे कि ये टायर जो है जो कि ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है, ये ज्यादा तेजी से मूव करता हुआ गाड़ी को दोबारा बैंड करा देगा, तो गाड़ी जो है वो अवे फ्रॉम, अगर मैं यहाँ पे शो करूं तो गाड़ी आपकी अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड करेगी, ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में जाने के बजाय वो यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। ये रीजन है कि आपकी जो रे ऑफ जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो नॉर्मल से अवे बैंड करती है, टूवर्ड्स बैंड नहीं करती। अब अगर इसी चीज को अगर आप इस तरह से अप्लाई करें, चूंकि ये वो फिनोमेना है जो कि मैंने खुद ऑब्जर्व किया हुआ है, ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल एक टूटी हुई रोड के ऊपर जाते हैं, ठीक है, यानी जैसे अगर आप एक ट्रैक पे चल रहे हैं तो आप देखते हैं साइडों से रोड आपकी यहाँ से कच्ची रोड है, ये बेसिकली कंक्रीट वाली रोड है, तो सर्टेन एंगल के ऊपर इस तरह से भी होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस एंगल के ऊपर, यानी मैं दोबारा से गाड़ी बनाता हूँ, अगर आप इस एंगल के ऊपर इस रे ऑफ इस गाड़ी को इंसिडेंट करा रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों टायर्स हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा इंक्लाइन कर दी है, ठीक है, चलें फर्ज करें हम इस एंगल के ऊपर कराते हैं, ठीक है, या चलें हम इस एंगल के ऊपर, चलें ये एंगल है, इसके ऊपर हम गाड़ी को अगर इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक है, डिफरेंस वही है कि ये मड है, ठीक है, और ये आपके पास कंक्रीट है, तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों टायर हैं, जब ये टायर इस कंक्रीट के साथ टच होगा तो उस केस में ये टायर भी कंक्रीट के साथ टच हो जाएगा, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस केस में जो आपकी गाड़ी है वो यहाँ पे टकराने के बाद ये बिल्कुल इस सिमत में चलनी शुरू कर देगी, क्योंकि ये दोनों टायर कंक्रीट के साथ टच हो, यानी कंक्रीट की बाउंड्री के साथ टच होंगे और ये कंक्रीट की बाउंड्री के ऊपर इस तरह से मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है, उस कंक्रीट की बाउंड्री के ऊपर मूव करेंगे। लेकिन अगर आप इसको इससे भी ज्यादा एंगल के ऊपर, क्योंकि ये ज्यादा मोशन प्रोड्यूस करा रहे होंगे, तो अगर आप इसको इससे भी ज्यादा एंगल के ऊपर इंसिडेंट करा दें, ठीक है, तो आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर आप यहाँ को शो करता हूँ आपको इसी डायग्राम के अंदर, अगर आप इसको इस एंगल पे इंसिडेंट कराते हैं तो आप देखेंगे कि आप दोनों के दोनों टायर जो हैं वो क्या हो गया है, दोनों के जब ये गाड़ी यहाँ पे पहुंचेगी तो दोनों के दोनों टायर आपके इस कंक्रीट वाली रोड पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अब ये चूंकि दोनों मड के अंदर मौजूद हैं, अब मड के अंदर मौजूद होने की वजह से ये जो कंक्रीट वाले टायर हैं ये रोड पे ज्यादा ग्रिप होने की वजह से ज्यादा मोशन प्रोड्यूस कराएंगे, तो इस एंड से गाड़ी के अंदर मोशन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा, इस एंड से कम हो रहा होगा, तो गाड़ी इंस्टेड ऑफ के वो कंक्रीट वाली रोड पे जाए दोबारा वो मड वाली रोड पे आ जाएगी। यही रीजन है जिसकी वजह से आपका
ये जो एंगल जो कंक्रीट है, ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना अकर होता है। क्योंकि हम लाइट को भी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल लेते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट जो है वो पार्टिकल्स पे मुश्तमिल कर दी है। आइंस्टाइन ने भी इनको पैकेट्स ऑफ एनर्जी यानी फोटॉन्स का नाम दिया है, जो कि उसके ख्याल के अंदर भी इसके अंदर पार्टिकल नेचर भी होती है, वेव नेचर भी होती है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है, उस एंगल के ऊपर जब आपकी लाइट इंसिडेंस एंगल बहुत ज्यादा हो जाए, उस केस में यानी 42 डिग्री से ग्रेटर हो जाए ग्लास के केस के अंदर, तो उस केस के बाद आपकी तमाम की तमाम उस एंगल से ग्रेटर वाली रेज वाली लाइट तमाम की तमाम रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्रैक्ट नहीं होंगी।